वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अगर अभी आपके फिजियोथेरेपी के जो एग्जाम्स हैं वो अराउंड द कॉर्नर है और आप बहुत परेशान हो गए हो कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसा लिख के आऊँ पेपर के अंदर कि जो मेरे मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत जेन्युइन और पर्सनल एडवाइस देने वाली हूँ जो कि मैंने खुद भी यूज़ करी है और उसके मुझे रिजल्ट्स भी दिखे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 साल में मेरी जो रैंक थी वो हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन्हीं तीनों में से एक रैंक मेरी हमेशा आई है। सो मैं ऐसे क्या टिप्स फॉलो करती थी जिनको आप भी फॉलो कर सकते हो और आप भी अपनी रैंक टॉप 3 नहीं तो टॉप 5 में लेके आ ही सकते हो, उनके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहता है हाईलाइट एंड फोकस ऑन योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको आगे जाके करने तो पेशेंट ही ट्रीट है, तो पेशेंट जो है ना वो ओवरऑल खुद में ही पूरा सिलेबस होता है आपका, राइट। अब हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं सिलेबस को, तो जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें आपको पढ़ना सब कुछ होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये चीज मत पढ़ो और ये मत पढ़ो, आपको सब पढ़ना होता है। फर्क क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत डिटेल में और बहुत फोकस के साथ पढ़ना होता है और कुछ को हम थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। यानी कि आपका जो एग्जाम है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सरसाइज थेरेपी का एग्जाम है, तो मुझे पता है कि भाई एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हाइड्रोथेरेपी हो गया, मोबिलाइजेशन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हो गया, एक्टिव आरओएम, पैसिव आरओएम। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको मैं गलती से भी छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं और इन्हीं में से आपका जो प्रैक्टिकल है, जो थ्योरी है, दोनों में से सवाल बनेंगे, राइट। सो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर मैंने पढ़ लिए तो मेरा प्रैक्टिकल का भी पार्ट कवर हो गया और मेरा थ्योरी वाला पार्ट भी कवर हो गया। सो ऐसे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है और इनको आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत बच्चे ना यही गलती करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ना उनको अच्छे से नहीं पढ़ते और बाकी सारी चीजें ढंग से पढ़ के जाते हैं। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं उसके लिए भी डिटेल में आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज वीडियो बना के लाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। Also, there are high chances of getting questions in your exam from these important topics. So never skip these topics. Next and the most important point is refer to a standard textbook. So every strong building needs a strong foundation, right? So if you want to become a skilled, a good physiotherapist, so then your foundation should also be very strong, and that strong foundation comes from a standard textbook. So rather than studying from 4 to 5 different textbooks of a particular subject or topic, I would highly recommend you to refer a standard textbook of a particular subject and read that book only 4 to 5 times, as it will help you gain more knowledge and you will able to retain the data you have learned in a long way. At the same point, you can also take assistance from different books which are known as the reference books, right? But stick to only the standard book. So every subject has a standard book, so stick to that only. And if you have any doubt related to the standard books regarding physiotherapy, so you can comment me down. I will definitely make a video about the standard books which we use in physiotherapy. Now moving on to the next important point is make your own notes. So this is a highly controversial topic, that whether we should make notes or we should not make notes, we should directly study from the book itself. So in my opinion, I would say that I used to make notes, and also I will also advise you to make notes only. बट यहाँ पे क्या लॉजिक आ जाता है ना कि आपका नोट्स बनाने का भी एक फ्लो होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बुक खोली, बुक में जो लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया अपने नोट्स के ऊपर, तो फायदा क्या हुआ, फिर तो बुक से ही पढ़ लेते। जो नोट्स होते हैं उनको बनाने का भी एक दूसरा तरीका होता है। मैं आपको अपने यहाँ पे कुछ नोट्स की इमेजेस दिखाऊंगी जो मैंने खुद बनाए थे, और मैं वही नोट्स जो थे ना वो एज इट इज जाके पेपर में लिख आती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरा लेवल बैठा हुआ था कि मुझे ऐसे ऐसे इस तरीके से लिखना है। सो मुझे पेपर में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता था कि मुझे इस आंसर को अब किस तरह से प्रेजेंट करना है, कितना बड़ा करके लिखूं, कितना छोटा करके लिखूं, कहाँ से कट शॉर्ट करना है, कहाँ से एडिशन करना है पॉइंट्स का, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होंगे तो आप उसी तरीके से नोट्स बनाओगे और वो जो क्वेश्चन हैं उनके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं आपके एग्जाम के अंदर आने में। सो आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार है और आपको एज इट इज उसे वहां पे कॉपी पेस्ट करके आना होता है। सो इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि दैट
बट आप अपने नोट्स जरूर बनाओ और बिना नोट्स बनाए एग्जाम में मत जाना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस फ्रॉम PYQs। सो जहां भी आपका कॉलेज है वहां पे लाइब्रेरी भी जरूर होगी, तो अपनी लाइब्रेरी में जाओ और वहां पे उनके जितने भी PYQs है ना वो सारे उठा के ले आओ। नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल वगैरह से, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो आप वो डाउनलोड कर सकते हो और उन क्वेश्चन पेपर को ना आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पता चल जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स ना बार बार हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे होंगे और आपको ये भी पता चल रहा है कौन सा टॉपिक जो है वो हमेशा शॉर्ट मार्क्स में आ रहा है और कौन सा वाला जो है वो हमेशा लॉन्ग आंसर्स में आ रहा है। तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे और अपने नोट्स भी उसी अकॉर्डिंग बना पाओगे। सो इसलिए जो PYQs है उनकी प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूज डिफरेंट वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो जब हम एक चीज सर्च करने जाते हैं ना तो हमें उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है एंड देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस जहां पे मैं उस चीज को सर्च कर सकती हूँ, राइट। मैं यूट्यूब पे देखना चाहूँ, मैं लाइब्रेरी पे देखना चाहूँ, मैं किसी फ्रेंड से पूछना चाहूँ, मैं गूगल पे देखना चाहूँ, मतलब मेरे पास n नंबर ऑफ ऑप्शन है एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, राइट। सो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीज कहाँ से गैदर करनी है। जितने ज्यादा आप रिसोर्सेज रखोगे उतनी ज्यादा जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक्सपैंड होगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां से आप रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हो उस चीज की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ना है न्यूरल मोबिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपकी टेक्निक पढ़नी है, सो अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक को रेफर करोगे तो उसका बहुत अच्छा है क्रेडिबिलिटी है उस चीज की। अगर आप उसी चीज को रिसर्च आर्टिकल्स प्रेजेंटेशंस से पढ़ रहे हो तो उसकी भी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वहां पे जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं वो भी ऐसे वैसे तो पब्लिश होंगे नहीं। सो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, प्लस आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो मैं आपको यही कहूंगी कि जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जब आप उसके नोट्स बना रहे हो तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट जगह से गैदर करके एक जगह इकट्ठा करके सम अप करके लिखोगे तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। प्लस आपको पता चलेगा कि इस चीज का और किस तरीके से एप्लीकेशन किया जा सकता है इन फिजियोथेरेपी, राइट। ऑलराइट गाइस, these are all the tips which I have used personally and I also want you to use it and score well in your exams. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel.